भारत की जीडीपी ग्रोथ ने देश की आर्थिक ताकत को मजबूत किया है। एक तरफ जहां भारत ट्रंप की टैरिफ धमकियों को सुनता आ रहा था, इस बढ़ोतरी ने ट्रंप को तगड़ा जवाब भी दिया है। हाल ही में पीएम मोदी चीन के दौरे पर हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होंगे, जो भारत चीन के रिश्ते के लिए एक बड़ा संकेत है। यानी आने वाले समय में चाइना के साथ सुधरते संबंध, देश की आर्थिक ग्रोथ में बढ़ोतरी भारत के लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन ये सब भारत कैसे कर पा रहा है और इस ग्रोथ को ऐसे ही बनाए रखने के लिए किन बातों का आने वाले समय में ख्याल रखना होगा, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच भारत की जीडीपी में उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि कृषि, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इसमें सबसे ज्यादा ताकत दिखाई है। ये भारत के पास 140 करोड़ लोगों की वो ताकत है जो किसी भी टैरिफ वॉर से लड़ने में सक्षम है। इस बार भारत की जीडीपी ग्रोथ दर पहली तिमाही में 7.8% रही, जो देश की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत को दर्शाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने पहली तिमाही में 3.7% की ग्रोथ दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ दर 9.3% रही। पिछले साल की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 6.8% रही थी, जो उम्मीद से अधिक और पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन दिखाती है। भारत देश न तो किसी टैरिफ से डरता, न ही किसी धमकी से डरता और न ही किसी के कहने पर कच्चे तेल का आयात बंद करता। अब भारत विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये तेजी इतनी है कि बड़े बड़े देश पीछे रह गए हैं। आज जीडीपी की ग्रोथ के आंकड़ों ने इन सभी बातों पर मुहर लगा दी है। देश की 7.8% की जीडीपी ग्रोथ ने आलोचना करने वाले देशों को एक तगड़ा जवाब दिया। जो हमने Q1 के नंबर्स देखे हैं, हमारा मानना है कि जो हमारे इकोनॉमी की बेसिक रेजिलियंस है, ये उसको दर्शाता है। सप्लाई साइड की तरफ से अगर देखा जाए तो मेन फैक्टर्स जो रहे हैं वो है ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज, जो कि एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ दर्शाता है। डिमांड साइड से देखें तो मेन ड्राइवर हमारा डोमेस्टिक रहा है। एक इकोनॉमी के रूप में हमारी निर्भरता नेट एक्सपोर्ट्स पे वैसे भी कम रहती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक कंजम्पशन पे से चली है। ये Q1 में दर्शाया भी गया है। और थोड़ा नियर टर्म डिस्टर्बेंस हो सकता है, परंतु पूरे साल के लिए, जैसे पिछले कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी बताया आप लोगों को, कि हम अपने ग्रोथ फिगर्स को अभी अनचेंज रख रहे हैं। और ये इस दम पे है कि हम देख रहे हैं कि हमारा आउटलुक अभी सही है। खरीफ की सोइंग अच्छी हुई है, रेनफॉल ठीक रहा है, हमारा बफर स्टॉक कंफर्टेबल है। डोमेस्टिक डिमांड अपकमिंग क्वार्टर्स में भी वी थिंक इट विल होल्ड अप। हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं ये दिखा रही हैं यूपीआई का ग्रोथ, कंजम्पशन का ग्रोथ। दिस वी फील कि अगले क्वार्टर्स में भी ये सस्टेन रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, लेकिन अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है। इस बार सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी में जान फूंकने का काम किया है। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी स्वदेशी नीतियों के माध्यम से भारत की औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में वृद्धि हुई है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इन नीतियों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बल मिलता है। स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने से चीन जैसे देशों से होने वाले आयात में कमी आती है और रक्षा और मोबाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ता है, जो जीडीपी ग्रोथ में सकारात्मक योगदान देता है। स्वदेशी विनिर्माण और उत्पादन में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और चीन जैसे देश स्वदेशी को अपनाकर सफल हुए हैं। भारत भी इन देशों से प्रेरणा ले रहा है, जिन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को बढ़ावा दिया है, जो जीडीपी ग्रोथ में योगदान देता है। इस बार वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, निवेश सेवाएं, आईटी एवं बिजनेस सर्विसेज में सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, ट्रेड एवं होटल रेस्टोरेंट में घरेलू और विदेशी पर्यटन, होटल उद्योग, कम्युनिकेशन एवं ट्रांसपोर्ट में एयरलाइंस, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाओं में प्रॉपर्टी, मार्केट और कंसल्टिंग सेक्टर्स ने कमाल किया है। जीडीपी में जिस तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई है 7.8%, ये इसकी कंटिन्यूटी हमें दिख रही है। जो
वित्त वर्ष बीता है 2024-25 का, उसकी आखिरी तिमाही से ही दिख रही थी। उस समय हम 7.4 थे, अब 7.8 हैं। इसका मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो राइजिंग ग्राफ है, और ये ग्राफ इस कदर राइज कर रहा है कि हम आरबीआई के अनुमानों से भी आगे निकल गए हैं। जहाँ तक बात है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी टैरिफ का इस पर कोई असर है, तो देखिए हमारी पहले भी एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी हमारी नहीं थी। हम पूरी दुनिया के निर्यात का हमारा केवल 2% हिस्सा है। अमेरिका के हिसाब से भी अगर देखें तो जो सबसे ख़राब अनुमान भी लगाया गया था, वो भी हमारी जीडीपी में 0.5 से 0.6% का एक फ़र्क आने का अनुमान लगाया गया था, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो आंकड़े आए हैं वो बड़े सुखद आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है पिछले 5 क्वार्टर्स के बाद 7.8% की ग्रोथ जो दिखा रही है, उसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूती के साथ और हर क्षेत्र में, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पर्टिकुलरली टर्शरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आता है, उसने बहुत अच्छा ग्रोथ जो है हमारे इस क्वार्टर में दिया है। और मेरा मानना ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कुछ शॉक्स जरूर हैं और उसके बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खासकर आईटी, बीपीएम और वित्तीय सेवाओं ने निर्यात और घरेलू मांग को बढ़ावा दिया। आंकड़ों को देखें तो सेवा सेक्टर की 9.3% की बढ़ोतरी ने कुल जीडीपी ग्रोथ को 7.8% तक ऊपर खींचा है, क्योंकि पिछले साल समान तिमाही में सेवा सेक्टर की ग्रोथ रेट 6.8% रही थी, जिससे पिछले साल समान तिमाही में कुल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% ही रही थी। इन सब से इतर डिजिटलाइजेशन और आईटी एक्सपोर्ट में मजबूती, पर्यटन और घरेलू हवाई यात्रा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, वित्तीय सेवाओं और डिजिटल पेमेंट्स की तेजी से सर्विस सेक्टर बढ़ा है। जानकारों की माने तो आने वाले वर्षों में भारत का सर्विस सेक्टर ही जीडीपी ग्रोथ का मुख्य इंजन रहेगा। हालांकि कृषि सेक्टर का जीडीपी को सपोर्ट मिला है। 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.7% रही। ये पिछले वर्ष की समान तिमाही 2024-25 में दर्ज 1.5% की तुलना में कहीं बेहतर है। उधर कृषि क्षेत्र 50% से ज्यादा भारतीय आबादी को रोजगार देता है। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, डेयरी और एफएमसीजी पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा निर्माण और विनिर्माण दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 7.6 से 7.7% की मजबूत बढ़ोतरी हुई। हालांकि खनन और उत्खनन क्षेत्र में 3.1% की गिरावट देखी गई। बिजली, गैस, जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में वृद्धि बेहद सीमित रही और ये केवल 0.5% रही। उधर व्यापार और निवेश के लिए भारत का अन्य देशों का दौरा और एक बेहतर रणनीति से आगे बढ़ना दिखाता है कि ये रफ्तार ऐसे ही जारी रहेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।